हेलो बच्चों, आज आपकी जो वर्कशीट आई हुई है उसका टॉपिक है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जनता जो है कैसे बगावत करती है जब उनके साथ में कुछ कुछ उनको परेशानियां होती है। हमने सिपाहियों की परेशानी पढ़ी है ना, जनता की परेशानी, किसानों की परेशानी पढ़ी है ना। तो आज इसमें देखते हैं क्या आया हुआ है। आज है कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था ना, जब ये खबर फैली थी कि जो राइफल है उनके जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए हैं। ठीक है, उनके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए सैनिकों में विद्रोह हो गया था। अब ये जो सैनिक विद्रोह हुआ उसने जन विद्रोह का रूप कैसे ले लिया, इसको पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। ठीक है, मैंने बताया था ना, अवध के ऊपर भी अधिकार हो गया था और जो मुगल बादशाह है उसको भी हटा दिया गया था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही कम होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही वैसे ही गुस्से में थे, क्योंकि अवध के राजा को कैसे हटाया गया था कि उसको प्रशासन करने के वो लायक नहीं है, ये कह करके हटा दिया गया था। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। इस वजह से उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। ऐसा उनको क्यों लगा था, देखिए आगे पढ़ते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों से इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल फैल गया। अब ये जो दोनों पशु हैं, गाय और सुअर, हिंदू और मुस्लिम लोगों के धार्मिक पशु होने के कारण इन लोगों को लगने लगा कि हमारे धर्म को जो है भ्रष्ट करना चाहते हैं और हम लोगों को ईसाई बनाना चाह रहे हैं। इसलिए उनमें क्या हो गया, वो लोग गुस्से में आ गए। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर, जो कि कहाँ पे है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अब वहां पे जैसे ही ये पता चला कि जो कारतूस है उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो बैरकपुर छावनी थी कहाँ पे, बंगाल में। वहाँ के एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने गुस्से में क्या किया कि सरकारी अफसरों पर हमला कर दिया और बदले में क्या हुआ, उसको फांसी पे लटका दिया गया। किनको? मंगल सिंह पांडे को। ठीक है, कुछ दिनों बाद ही 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों पर हुक्म न मानने का आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। ठीक है, तो ये जो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को जो फांसी पे लटका दिया गया था, इसकी वजह से क्या होता है, सिपाहियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, उसी गुस्से के कारण मेरठ में 9 मई को 85 सिपाहियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि फौज में जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें हम अभ्यास नहीं करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनको क्या किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और साथ में आरोप क्या लगा उनके ऊपर कि अफसरों का जो है हुक्म नहीं माना, ऑर्डर नहीं माना, और इसकी वजह से उन लोगों को 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले ही दिन 9 मई के बाद अगले ही दिन 10 मई को क्या होता है कि सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा डालकर वहां सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। अब जिन सिपाहियों को सजा दी गई थी ना, अगले ही दिन वहां पे क्या हुआ, सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया गया। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार जो है कब्जे में ले लिए, क्योंकि मेरठ जो है वो भी एक छावनी थी, सैनिक थे वहां पे, तो हथियार भी रखे हुए थे। बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिया, अफसरों पे हमला किया, अंग्रेज अफसरों पे, और जो कैदी जो हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो जेल में डाला हुआ था उनको भी क्या किया, बाहर निकाल दिया। और क्या किया, अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग लगा दी गई। ठीक है, तो ये सारा उनमें गुस्सा था कि आप लोगों ने हमारे सिपाहियों के साथ में अगर ऐसा किया तो बदले में हम भी फिर कम नहीं रहेंगे।
अब क्या होता है, 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। अब 10 मई की रात को बहुत सारे सिपाही जो है वो घोड़ों के ऊपर सवार होकर के सुबह सुबह ही कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके अंदर आने की खबर फैली, तब क्या हुआ कि वहां दिल्ली में जो अंग्रेजों की तैनात टुकड़ियां थी, ठीक है, थी तो अंग्रेजों की, लेकिन वो सिपाही जो है हिंदुस्तानी थे, तो उन टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। वो भी उन सिपाहियों के साथ में मिल गए। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, जिसके लिए ये कहा गया था ना अंग्रेजों ने कि आगे से कोई भी जो है वो मुगल बादशाह नहीं बनेगा। अब इन सिपाहियों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को, जो मुगल जो राजा थे, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। नेता घोषित करने का क्या मतलब होता है कि अब हम इनकी बात मानेंगे, अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। बादशाह को सिपाहियों की ये मांगे माननी पड़ी। बादशाह को इसलिए सिपाहियों की ये बात माननी पड़ी क्योंकि एक तो वो बूढ़े बहुत थे, ठीक है, उनमें उतनी हिम्मत भी नहीं थी, और उनकी सेना में मोस्टली जो है वो अंग्रेज थे, और कहीं ना कहीं उनमें भी एक गुस्सा था अंदर में। उनको भी बड़ा अपमान सहना पड़ा था, जो अंग्रेजों ने उनका ये बोल दिया था कि आगे से कोई मुगल बादशाह नहीं बनेगा, ठीक है। उन्होंने देश भर में मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। अब क्या हुआ कि सभी सिपाहियों ने एक योजना के तहत बहुत सारे राजाओं को चिट्ठियां लिखी कि क्यों ना पूरे इंडिया का एक संघ बनाया जाए, जिसमें सभी राज्यों के राजा इकट्ठे हों और सभी मिलकर के लड़ें। क्योंकि अंग्रेज टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे थे, उनके जो सैनिक थे वो भी हमसे ज़्यादा कुशल थे, वेपन्स भी उनके ज़्यादा अच्छे थे। तो उनसे लड़ने के लिए हमें क्या जरूरत थी, एक होने की जरूरत थी सभी राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेते हैं तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब उन्होंने जो ये चिट्ठी लिखी बहादुर शाह ने सभी राजाओं को, तो उन्हें भी एक विश्वास हो गया कि अगर बहादुर शाह पूरे भारत का अगर राजा बन गया तो हम भी अपने अपने राज्यों में जो है बेफिक्र होकर के क्या करेंगे, शासन चला लेंगे। अब क्या होता है आगे, बगावत फैलने लगी, ठीक है, धीरे धीरे दूसरी जगहों पे भी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। अब अंग्रेजों ने बहुत ही कम आंका था भारतीयों को। उन्हें लगा कि ये छोटी मोटी घटना है, जो कारतूसों पे गाय और सुअर की चर्बी वाली घटना, और थोड़े से टाइम के बाद में अपने आप से शांत हो जाएगी। लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदलने लगी। लेकिन जैसे ही बादशाह का इस सिपाहियों को समर्थन मिला, जैसे ही बादशाह सिपाहियों के हित के लिए आगे आए, तब से ही रातों रात स्थिति जो है बदल गई। और क्या हुआ, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। और वहां से जो दिल्ली में जो सिपाही आए थे, उन्होंने बहादुर शाह को जब राजा घोषित कर दिया, तो वहां से उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को और उनके ऑफिसर्स को निकाल दिया। तब उन लोगों को लगा कि ये तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया है, क्योंकि हर जगह पे हर जो राजा थे, जहां जहां पे जो जनता थी, हर किसी ने ये सोच लिया कि अब ये जो आंदोलन है, वो जो क्रांति है, वो कम नहीं पड़नी चाहिए और इसको और बढ़ाएंगे। अगर दिल्ली में हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो हम हर जगह से ही, हर राज्य से ही इनका सफाया कर सकते हैं। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। तो अलग अलग जैसे उन्होंने एक के बाद एक जो रेजिमेंट थी सिपाहियों ने, उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है।
अलग अलग बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों को साथ देने के लिए निकल पड़े कि यहाँ पे विद्रोह हो गया, दूसरी कोई टुकड़ी विद्रोह कर रही है, वहां पे सैनिक चल पड़े उनका साथ देने के लिए। और उनके देखा देखी क्या होता है, कस्बे और गांवों में भी लोगों ने क्या कर दी, बगावत कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि स्थानीय जो नेता थे, जमींदार थे, मुखिया थे, वो भी संगठित हो गए। वो इसलिए संगठित हो गए कि उनके जो आज तक उनकी जो कमाई होती थी कृषि से या फिर राजस्व से, वो भी अधिकार अंग्रेजों ने छीन रखा था। इसलिए नेता, जमींदार, मुखियाओं ने भी इस क्रांति में लोगों का साथ दिया। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। वो दोबारा से अपनी शक्तियां पाना चाहते थे और अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, अंग्रेजों से लड़ाई करना चाहते थे। कानपुर के स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। अब वहां पे भी एक रेजिमेंट थी जहां पे बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, तो वो भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पेंशन मिलनी बंद हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने भी गुस्से में वहां के सैनिकों को अपने शहर से बाहर निकाल दिया। लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में थे नवाब वाजिद अली। तो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे बिरजिस, ठीक है। उन्होंने अपने आप को, उनको क्या हो गया कि नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झांसी में कौन था? झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांतिया टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य में प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। जो रानी थी झांसी की, उनसे जो है गद्दी छीन ली गई थी, ठीक है। क्यों छीन ली गई थी? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका, तो यहाँ पे अवंतीबाई भी है राजगढ़ में, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है। हाँ, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने उनका जो है लेप्स नीति जो थी उनकी, राज्य हड़पने की नीति, कि अगर कोई राजा बिना संतान के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस तरीके से, और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसलिए वो लड़ रही थी। तो हर किसी के अपने अपने कारण थे लड़ने के, लेकिन सभी लोग किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। बरेली के सिपाही कौन थे? बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। तो ये बरेली में थे बख्त खान, इन्होंने अपनी एक पूरी टुकड़ी के साथ दिल्ली की तरफ ये आए। वह इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार में कौन थे? बिहार के एक पुराने जमींदार थे। कौन थे? कुंवर सिंह। पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों के खिलाफ क्या की? लड़ाई की। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो हमने देखा कि कहाँ एक सैनिकों का जो एक छोटा सा विद्रोह हुआ और फैलते फैलते जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये फैल गया। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनके संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो हमने देखा ना क्या क्या कारण थे। एक तो किसानों से जमीनें हड़प ली गई थी और किसानों के ऊपर जो लगान था वो बहुत भारी था और जो लगान वसूलने का तरीका था वो बहुत ही कठोर हुआ करता था, इसलिए किसान जो है वो विरुद्ध हो गए। सिपाहियों के ऊपर भी क्या हुआ था? सिपाहियों के साथ में क्या हुआ था? सिपाहियों के साथ में ये हुआ था कि 1856 में एक कानून बना दिया गया था कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र पार भी जाया जा सकता है, और ये हमारे भारतीयों के धर्म के विरुद्ध हुआ करता था, इसलिए सिपाही जो है उनके विरुद्ध हो गए। उनका वेतन बहुत कम हुआ करता था सिपाहियों का, ठीक है, और उनको ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। और सबसे बाद में क्या होता है कि जो सिपाहियों के जो कारतूस थे, जो राइफल थी, उसको यूज करने के लिए मुंह से कारतूस को तोड़ना पड़ता था और उस कारतूस के ऊपर चर्बी लगी थी गाय और
सुअर की, इसलिए भी जो सैनिक है वो उनके विरुद्ध हो गए थे। अब राजा जो है इसलिए विरुद्ध हो गए, जैसे कि अवध के नवाब को सिर्फ ये कह करके छीन लिया गया कि भाई आप जो है प्रशासन के लायक नहीं है। मुगल बादशाह का सिक्कों के ऊपर से नाम हटा दिया गया, ये भी कह दिया गया कि आगे से कोई मुगल बादशाह नहीं बनेगा, है ना। राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाएगा। और बहुत से राजाओं को इसलिए राजाओं में गुस्सा था क्योंकि वो अंग्रेजों ने ये कह रखा था कि जिस कोई भी अगर निसंतान अगर राजा मर जाता है तो उसका राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये इतने सारे जो कारण थे ये मिलजुल करके क्या आखिर में क्या हुआ कि जो है 1857 की क्रांति के कारण बने। एक सामाजिक कारण भी हमारे सामने आए थे बीच में कि अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए थे, जैसे बाल विवाह को रोकना, सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा क्या थी कि जब किसी का हस्बैंड पति मर जाता था तो उसके पीछे जो है वो उस नारी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे सुधार जब इन लोगों ने किए, और ये हमारे जो भारतीय थे वो ये समझते थे कि ये हमें जो है हिंदू धर्म के को ये भ्रष्ट कर रहे हैं और हमें ये लोग ईसाई बनाना चाह रहे हैं। इसलिए भी लोग जो है 1857 की क्रांति में सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, तो ये और स्थानीय नेताओं के नाम आप लिख सकते हो, जैसे तांतिया टोपे है, नाना साहिब है, भगत सिंह है बरेली से, है ना, हजरत महल है, रानी लखनऊ से बिरजिस हैं, और ये आपकी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, और बिहार से आपके ये कुंवर सिंह हैं। इनके नाम लिख देना। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोच करके लिखिए। तो मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? एक तो सबसे बड़ी बात तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था, वो बहुत बूढ़े भी हो चुके थे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अंग्रेजों की जो पलटन थी उनको तो सिपाहियों ने भगा ही दिया था, और फिर मुगल बादशाह के साथ में अंग्रेजों ने भी क्या किया हुआ था कि आगे से एक तो सिक्कों के ऊपर से उनका नाम हटा दिया गया, और ये भी बोल दिया गया कि आगे से जो इनके बाद में कोई भी जो है इनकी संतान मुगल बादशाह नहीं बनेगी। तो इस चीज़ से वो पहले से ही गुस्से में थे। और फिर अब जब सिपाही वहाँ पे आए गए थे और उन्होंने सारा घेर ही लिया था, तो अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था नेता बनने के अलावा, तो इसलिए उन्होंने जो है उनका साथ दिया। फिर है बहादुर शाह जफर। एक सेकंड। फिर आपका है बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिक विद्रोह को इसलिए इस प्रकार बल मिला कि जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि बहादुर शाह जफर का समर्थन मिल गया है, और उस समय जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वो पूरे के पूरे भारत को क्या करते थे, का प्रतिनिधित्व करते थे। तो सभी राजाओं ने ये सोचा कि अगर ये राजा बन जाएंगे तो हम भी अपने राज्यों में बड़े आराम से स्वतंत्र रूप से राज्य कर पाएंगे। और सैनिकों ने भी और सभी जनता ने भी फिर उसमें क्या किया, सैनिक विद्रोह में अपना समर्थन दिया। लास्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना के सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो कैसा विद्रोह था, आप जैसे लिखेंगे कि भाई आप जो है कल्पना करनी है कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, ठीक है, और फिर विद्रोह करने के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार लिखोगे कि जैसे वेतन कम दिया जा रहा है हमें, और हम लोगों को जो हम ऊंचे पद नहीं दिए जा रहे हैं, है ना, और हमारे धर्म के विरुद्ध बातें होती है, जैसे समुद्र के पार जाना हमारे धर्म के विरुद्ध है, लेकिन हमें ये लोग कह रहे हैं कि जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर ये भी है कि राइफलें दी गई हैं जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से आप में एक गुस्सा है और आप जो है निजात पाना चाहते हैं अंग्रेजों से, और फिर क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।